ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में स्पिन स्टेट क्रॉसओवर से आप क्या समझते हो और इसके टिपिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें बताओ क्या पढ़ना है? स्पिन स्टेट क्रॉसओवर। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका डेफिनेशन ऑफ स्पिन स्टेट क्रॉसओवर और सेकंड क्या होएगा टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ स्पिन स्टेट क्रॉसओवर। तो पहले हम बात करते हैं भाई कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो, जो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो या तो भाई किसी टेम्परेचर रेंज पर या तो क्या होते हैं हाई स्पिन या क्या होते हैं लो स्पिन। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि कभी क्या हो जाए हाई स्पिन कभी क्या बन जाए लो स्पिन। मान लिया अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास भाई कोबाल्ट का हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स है, अगर मेरे पास क्या कोबाल्ट का भाई हेक्साअमीन कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स भाई ये कॉम्प्लेक्स 300 केल्विन पे भी क्या होता है लो स्पिन, और भाई 250 केल्विन पे भी क्या होगा लो स्पिन, 350 केल्विन पे भी क्या होगा ये लो स्पिन। मतलब भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पर क्या होता है लो स्पिन ही होता है। समझ की बात है इसको भाई, टेम्परेचर पर हाई करो या लो करो ये हमेशा क्या रहेगा। और इसके भाई लो स्पिन होने के पीछे वजह क्या होती है बताओ? वजह क्या होती है कि भाई यहां पर जो कोबाल्ट हमारे पास क्या है D6, भाई यहां पर कोबाल्ट क्या है 3 पॉजिटिव में है और D6 है, तो जो 6 लिगेंड्स हैं ये यहाँ पर काफी सारी क्या करते हैं स्प्लिटिंग, तो 3 तो नीचे और 2 ऑर्बिटल ऊपर चले गए। तो यहाँ बताओ कितने हमारे पास 1 2 और 3। ठीक है, और जो ये स्प्लिटिंग है डेल्टा ओ ये कहीं ज्यादा है किससे पेयरिंग एनर्जी से। आपको पता है भाई अगर डेल्टा ओ क्या हो बहुत ज्यादा हो किससे पेयरिंग एनर्जी से, तो भाई पेयरिंग क्या पड़ेगी सस्ती पड़ेगी ना, तो हम 1 2 3 भरेंगे भाई, चौथा यहाँ भरेंगे तो ज्यादा एनर्जी रहेगी, बजाय हम इसको यहाँ पर पेयर कर देते हैं। पता होगा ना आपको इससे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग क्या सस्ती पड़ती है इन कंपैरिजन टू प्रमोशन। ओके, अब मैं ये बोलूं कि भाई और सिमिलरली भाई अगर मैं इसकी बजाय अगर मैं कौन सा कॉम्प्लेक्स लेता हूँ बताओ भाई, बताओ तो ये तो क्या लो स्पिन। अरे बोलो भाई, लेकिन अगर मैं क्रोमियम का बताओ हम क्या कंसिडर करें CrH2O6 2 पॉजिटिव, ये बताओ क्या होता है आपका D4 होता है ना भाई। ये बताओ क्या होता है आपका, ये तो क्या हो गया आपका लो स्पिन, और ये क्या होता है आपका हाई स्पिन। क्यों भाई यहां पर स्पिन क्या होती है, यहां पर स्प्लिटिंग क्या होती है कम, क्रोमियम 2 पॉजिटिव में स्प्लिटिंग कम होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां भरने के बाद सॉरी 3 यहां भरने के बाद भाई चौथा यहां भरना क्या होता है सस्ता पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ओ क्या है डेल्टा ओ यहाँ पर कम होती है किससे पेयरिंग से। तो हमको पता भाई एक हाई स्पिन और क्या होता है लो स्पिन, और ये फुल रेंज पे ऐसा ही बिहेव करते हैं। इसकी वजह क्या होती है कि भाई लेकिन कई कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे तो क्या शो करते हैं हाई स्पिन कैरेक्टर, और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है वो क्या बन जाते हैं लो स्पिन। भाई ये तो फुल रेंज पे कैसे भी करेगा एज लो स्पिन, ये बताओ फुल रेंज पे क्या रहेगा आपके पास एज हाई स्पिन। लेकिन कई कॉम्प्लेक्स भाई स्पेशली आयरन 2 पॉजिटिव के D6 कौन से कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर पर क्या शो करते हैं हाई स्पिन कैरेक्टर, और लोअर पे वही क्या शो करते हैं लो स्पिन कैरेक्टर। उसकी वजह क्या होती है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं हाई स्पिन लो स्पिन। बोलो भाई इसको हम क्या बोलते हैं स्पिन स्टेट क्रॉसओवर। क्या बोलो भाई, इफ द स्पिन स्टेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज चेंज फ्रॉम हाई स्पिन टू लो स्पिन बाय सम external condition such as temperature, pressure और ligand field। बोलो भाई, और रिप्लेसमेंट ऑफ ए लिगेंड। ठीक है बात, अगर किसी वजह से भाई टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से या भाई कोई एक लिगेंड बदलने की वजह से अगर आपका कॉम्प्लेक्स क्या बन जाता है हाई स्पिन से क्या बन जाए लो स्पिन, या लो स्पिन से क्या बन जाए आपका वो कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन, उसे हम क्या बोलेंगे क्या ये कि भाई ये स्पिन स्टेट क्रॉसओवर शो करते हैं।
ठीक है बात, इसकी वजह आपको बताई वही। लेकिन भाई मैंने आपको रीजन मैंने आपको 3 बताई यहाँ पर प्राइमरली। एक तो क्या प्रेशर, एक तो हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर कौन इंड्यूस कर सकता है, प्रेशर। एक हाई स्पिन लो स्पिन भाई कौन इंड्यूस कर सकता है, ये क्रॉसओवर, टेम्परेचर। और एक किसी एक लिगेंड का भी रिप्लेसमेंट इसको इंड्यूस कर सकता है। लेकिन भाई मैं प्राइमरली यहाँ पर किसकी बात करूंगा, यहाँ पर टेम्परेचर की, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट है ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बात। अरे जो भाई टेम्परेचर का है वैसा ही इफेक्ट किसका होता है, प्रेशर का और रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्रीवियसली अटैच्ड लिगेंड। ठीक है बात, वो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेंगे अमूमन, सॉरी तकरीबन। आ गया आपको क्या? हाँ Cr2 पॉजिटिव क्या बनाता हमेशा, हाई स्पिन। क्या आपका हाई स्पिन हो गई, ठीक है। तो आपको ऐसी वजह क्या होती है, तो इसको मैं चलो एक सिंपल एग्जांपल से समझता हूँ। मान लिया मेरे पास भाई एक मेटल लाइन है, ठीक है बात, और ये मेटल लाइन मेरे पास है भाई 2 पॉजिटिव में। मेरे पास एक मेटल लाइन है, ये भी 2 पॉजिटिव में है, ओके। और भाई इससे बताओ क्या आके जुड़ गए, 6 लिगेंड्स। तो Ml6 मेरे पास क्या कोई, मान लिया भाई मेरे पास क्या है Ml6 मेरे पास क्या कोई, अरे मान लिया आपके पास भाई Fe का ही है, Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव। तो क्या ये D6 है ना भाई। अगर मैं ये आप फर्ज करो भाई, मान लिया हमारे पास FeCN6 हो, मान लिया यहाँ पर L की बजाय बताओ यहाँ पर कौन हो, बताओ। मैं यहाँ पर 3 केस लिखूंगा, एक तो FeCN6 का, ठीक है बात, एक FeF6 का, ओके। मान लो भाई मैं पहले क्या बोलता हूँ FeCN6, तो यहाँ पर आपको पता भाई FeCN6 और ये 4 नेगेटिव है, तो अगर 2 पॉजिटिव में, तो यहाँ पर साइनाइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं। तो यहाँ बताओ क्या होता है, ये बताओ क्या हो जाए, टूट जाएगा ना भाई ये, बताओ किसके अंदर 3, तो क्या हो गया हमारे पास ये T2G, और ये बताओ हमारे पास क्या है EG ऑर्बिटल सेट। और ये मानो ये जो गैप है ना, अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कितना है, मैं चलो इसको भाई सेंटीमीटर में, इसको जनरली किसी यूनिट में बोल दे रहा हूँ, ठीक है। मान लो गैप कितना है 25,000, कितना भाई 20, चलो सेंटीमीटर में बोल लो, मान लिया गैप कितना 25,000 सेंटीमीटर। अब भाई मुझे याद नहीं कि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होती है स्प्लिटिंग की, लेकिन मैं भाई वैसे ही अंदाजे से लिख दी कुछ भी, ठीक है, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट प्रूव करना है। अब मैं ये कहूँ, तुम क्या बोलेंगे 6 साइनाइड जब आए हैं, तो आयरन का डी सब शेल भाई इतने में टूट गया, 25 सेंटीमीटर यूनिवर्स से। क्या ब्राइटनेस ज्यादा क्या, नजर नहीं आ रहा है कुछ भी। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, अब ठीक है भाई, ओके। नहीं इतना तो करना पड़ेगा इसको भाई। अब ठीक है ना, अब नजर आ रहा है। ये कैसे एक दूसरे ऐसा क्या हो गया भाई, ये पर्दे लगाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा वो तो कुछ नजर आ रहा होगा तो ही, चलो कोई साइड लिख दूंगा, ठीक है। एक सेकंड रुको 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 रुको, अब तो नजर आ गया। ओके चलो भाई, चलो कोई मैं ट्राई करता हूँ लिखने की, ठीक है। थोड़ा इसको भाई क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रेस करके मैं लिखता हूँ, ओके, क्या पता काम चल जाए, ठीक है। ये फिर से क्या हो जाता है ये, ओके। तो यहाँ पे देखो भाई, आप ये बताओ कि ये गैप बताओ क्या बहुत, तो यहाँ पर ये पर्दे लगवाने पड़ेंगे। ये गैप मान लिया क्या 25,000 सेंटीमीटर
इनवर्स का है। और मैं ये कहूं कि भाई यहां पर जो पेयरिंग एनर्जी है क्या, वो मान लिया कितनी पड़ती, मान लिया वो पड़ती, मान लिया भाई 20,000, कितनी 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो भाई डेफिनेटली भाई हम 3 यहां भर देंगे, 1 2 3। तो भाई पेयरिंग में क्या हमको खर्चा लगता है 20,000, और भाई ऊपर भरने में क्या लगता है 25, तो इसको भी यहां भरेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, बोलो भाई कि क्या रहेगा, ये क्या बनेगा हमारे पास, लो स्पिन ही बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, टेम्परेचर को आप कम ज्यादा करके, टेम्परेचर को आप थोड़ा कम ज्यादा करके और लीगेंड फील्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं आप इसको ऐसे मानो, जो लीगेंड्स हैं अगर मान लिया वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है, किस साइड ज्यादा रोशनी रखी है क्या, इस साइड रखनी है। अगर ये लाइट ऑफ करते हैं इसको, ये लाइट एक सेकंड रुको, क्या इससे फर्क पड़ता क्या, चलो इससे कुछ तो फर्क पड़ता ही है। ठीक है, चलो मैं पर्दे पे पकड़ ले आऊंगा। अच्छा बात आपको पहले पड़ी, आप ये मानो भाई कि यहां बताओ, अरे भैया गैप कितना मान लिया भाई 25,000 सेंटीमीटर इनवर्स ये गैप है। तो मैं आपको बताऊं, देखो जो लीगेंड्स है ना, जो यहाँ पर आपने साइनेड आपने मान लिया भैया, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है फिलहाल 300 केल्विन, कितना मान लिया। देखो जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो लीगेंड्स थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे भाई। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लीगेंड्स को आप थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हो, और वो इतना बेटर तरीके से अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो जैसे आप क्या करो भाई, टेम्परेचर कम करोगे तो लीगेंड्स ज्यादा स्टेबल तरीके से किसको अप्रोच करेंगे, मेटल सेंटर को, और ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड फील्ड जनरेट करेंगे। ओके, उस वजह से तो क्या हो जाएगा भाई, थोड़ी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल सी बात है, मान लिया आप पेपर ही कर रहे हो भाई, एक तो आपको कोई लगातार भाई डिस्टर्ब करता रहे, ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ वो क्वेश्चन बता, और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो आप बेटर पेपर कब कर पाओगे। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं भाई, जो टेम्परेचर है वो एक तरह से लीगेंड्स क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। ठीक है बात। तो अगर मान लिया लीगेंड्स वहां पर अवेलेबल, अगर भाई टेम्परेचर कम होगा तो लीगेंड्स डिस्टर्बेंस क्या होगी, कम होगी ना, और लीगेंड्स थोड़ा बेटर फील्ड जनरेट कर पाएंगे, इजंट इट। और उससे भाई स्प्लिटिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, और उससे भाई थोड़ी सी स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके ठीक है। तो अगर मान ले भाई यहां पर मैं टेम्परेचर कम करूं, ओके, तो बताओ भाई ये स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी 25,000 से, बोलो भाई घट जाएगी थोड़ी सी, तो सॉरी थोड़ी बढ़ जाएगी ना। मान ले क्या होगी 25,000 20 होगी, लेकिन अभी भी क्या है, इससे ज्यादा ही है। और अगर मैं ये कहूं कि ना अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो, बोलो भाई, तो ये स्प्लिटिंग क्या होगी, थोड़ी सी घट जाएगी। मान ले क्या होगी 24,090 होगी, यानी यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर ये स्प्लिटिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी ना। लेकिन घट के कितनी होगी 24,090, लेकिन वो अभी भी क्या सफिशिएंटली क्या है, हाई है पेयरिंग एनर्जी से। इसीलिए भाई टेम्परेचर घटाने पर या बढ़ाने पर इसकी स्पिन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर भाई स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, इजंट इट। बोलो भाई। दूसरी तरफ अगर मैं ये बोलूं कि भाई हमारे पास सिमिलरली क्या हो, अगर Fe(F6) हो मेरे पास, क्या वो Fe(F6), और यहां बताओ क्या मानो भाई, यहां आप क्या मानो, स्प्लिटिंग क्या मान लो, यहां पर आप मान लो स्प्लिटिंग 15,000, क्या मान लो भाई 15,000, ठीक है बात। और यहां बताओ फिर क्या है, और पेयरिंग है भी क्या मान लो आप 20,000। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर पेयरिंग क्या है, ज्यादा, प्रमोशन क्या है, कम है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर भरा जाएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे 1 2 3 और 4। तो ये बताओ क्या हमारे पास, ये हमारे पास क्या बनेगा
अरे भैया तो क्या बनेगा बताओ हमारे पास, लो स्पिन, और ये बताओ क्या बने मेरे पास, हाई स्पिन। क्यों? क्योंकि भाई स्प्लिटिंग क्या है, स्प्लिटिंग क्या भैया कम है, और पेयरिंग एनर्जी क्या है ज्यादा, तो पेयरिंग नहीं होगी भाई, पेयरिंग में ज्यादा खर्चा लग रहा है, इजंट इट। तो अगर मैं यहां पर भाई टेम्परेचर थोड़ा सा क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, कम हो जाएगी ना भाई, बोलो भाई 14,000 ये समथिंग हो जाएगी, इजंट इट। लेकिन मैं भाई टेम्परेचर यहाँ पर क्या करूँ, थोड़ा घटा दूँ, आपको होगी बढ़ जाएगी, बढ़ के क्या होगी 15,000 20 होगी, भाई 15,000 20 बेशक होगी, यानी कि भाई ये 14,000 समथिंग हो जाए या 15,000 समथिंग हो जाए भाई, ये रहेगी 20,000 से फिर भी कम ही, क्योंकि यहाँ पे क्या भाई काफी डिफरेंस है पेयरिंग और प्रमोशन में, इसीलिए भाई वाइडर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये क्या रहेगा हमेशा लो स्पिन, ये क्या रहेगा बताओ भाई हाई स्पिन। लेकिन इमेजिन करो कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें पेयरिंग एनर्जी, और भाई जिसके अंदर पेयरिंग एनर्जी और बोलो भाई हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर पेयरिंग एनर्जी में और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी में बहुत ही कम गैप है, वो ऑलमोस्ट क्या है बराबर। मान लिया भाई आप एक तीसरा केस मानो, ओके, और ये मानो ये गैप आप बताओ क्या बोल दो भाई, सुमित पूछियो, सुमित पूछ क्यों, ठीक है बताओ ये गैप बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई ये गैप बताओ क्या हमारे पास है, मान लिया गैप है 20,010 है गैप, कितना सिर्फ ये गैप है 20,010, और बताओ पेयरिंग कितनी मान लिया 20,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो क्या होएगा अब की बारी पेयरिंग कितनी है 20,000 उतनी है, और गैप क्या मान लिया 20,010 एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। तो बताओ भाई इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे भर जाएंगे, तो ये हाई स्पिन आएगा कि लो स्पिन आएगा, अभी बताओ क्या हुआ ये क्या, नहीं चलो मान ले भाई ये 20,010 है, तो हम क्या बोलेंगे क्या लो स्पिन आएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 आएगा क्या, ओके तो भाई 1 2 3 4 5 और 6, इजंट इट। अब बताओ भाई लेकिन अगर मैं यहां पर अब मान लिया थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो उससे टेम्परेचर बढ़ाने से थोड़ा सा लिगेंड फील्ड क्या हो जाएगा भाई कम हो जाएगा ना, इजंट इट। और अगर थोड़ा सा लिगेंड फील्ड कम हो गया तो मान लिया भैया 20,010 से कितना हो गया 19,990 हो गया, मान लिया भाई आपने थोड़ा टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, उससे ये बताओ किस में कन्वर्ट हो गया, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से आप लिगेंड्स को एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, और उतना बेटर लिगेंड फील्ड जनरेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी वैल्यू उनकी कम होगी ना, तो स्प्लिटिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भैया थोड़ी सी कम होती है क्या होगी मान लिया 19,990 होगी मान लीजिए, ठीक है बात। अरे भाई 19,990 होती क्या हो गया, ये किससे कम होगी, तो एकदम से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे भाई ऊपर नहीं पहुंच जाएंगे क्या, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, बोलो भाई। यानी अगर भाई शुरुआत हम क्या करें हायर टेम्परेचर से, मान लिया शुरुआत में तो यहां पर कितना गैप है 19,900, मान लिया शुरुआत में यहां पर कितना गैप है 19,990, शुरुआत में गैप कितना है 19,990 गैप है यहां पर शुरुआत में, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास ये हाई स्पिन होगा ना, 20,000 पेयरिंग के 19,990 क्या है प्रमोट करने के, तो क्या होगा हाई स्पिन होगा ना। अब आपने थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया, तो भाई टेम्परेचर कम करते हुए तो क्या हो जाएगा थोड़ी सी क्या बढ़ेगी स्प्लिटिंग बढ़ेगी ना, वो थोड़ी बढ़ती मान लिया क्या होगी 19,990 क्या होगी भाई 20,010 होगी, अरे 20,010 होती ही इससे तो क्या होगी ज्यादा होगी, तो जो ये हाई स्पिन बना हुआ था 1 2 3 4 5 और भाई 6 ऐसे था ना, तो ये दो अपने आप कहां पर आ जाए एकदम से, तो ये एकदम से हाई स्पिन से किसमें पहुंच जाएगा लो स्पिन स्टेट, हम क्या बोलते हैं हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर, बोलो भाई, या स्पिन स्टेट क्रॉसओवर के नाम से जानते हैं इसको, आ गया नहीं आपको ये पक्का आ गया, ओके। ठीक है भाई, अब बताओ और एक बात और, अच्छा एक बात और बताओ भाई, शुरुआत में आप ये बताओ इसके अंदर कितने अनपेयर्ड थे, शुरुआत में इसके अंदर अनपेयर्ड क्या होंगे
जब ये हाई स्पिन होगा D6 तो उसमें शुरुआत में एम्पेयर कितने होंगे एम्पेयर्ड? अरे भाई 1 2 3 4 5 और 6 शुरुआत में क्या होंगे इसके पास? 4 अनपेयर्ड होंगे ना। शुरुआत में इसके पास क्या होंगे? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे आप क्या करोगे, टेम्परेचर कम करोगे तो स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी ना, और एकदम से क्या हो जाएगा? ये लॉस स्पिन। तब इसमें कितने अनपेयर्ड आ जाएंगे? 0। बोलो भाई, यानी कि शुरुआत में 4 अनपेयर्ड थे तो शुरुआत में टर्म सिंबल कौन सा होना चाहिए हमारे पास? 5 मल्टीप्लिसिटी का। और फिर क्या होना चाहिए हमारे पास भाई? अरे भाई 1 मल्टीप्लिसिटी का। क्यों? 4 अनपेयर्ड है तो मल्टीप्लिसिटी क्या है टर्म सिंबल की? 5, और 1 अनपेयर्ड है, सॉरी 0 अनपेयर्ड है, तो हमारे पास क्या है मल्टीप्लिसिटी? 1। इसीलिए भाई हम क्या बोलेंगे, ये क्रॉसओवर से पहले क्या होना चाहिए? बताओ। ये देखो हमने उठा रखा है कोरिलेशन डायग्राम से। किससे? अरे भाई कोरिलेशन डायग्राम से। ये बताओ क्या है? बोलो भाई, बताओ शुरुआत में क्या होगा? 5 वाला क्या होगा? आपको पता भाई, जब लिगेंड फील्ड क्या हो? ज्यादा हो तो पहले क्या होता है? पहले बताओ क्या होता है हमारे पास? 5 मल्टीप्लिसिटी वाला टर्म सिंबल क्या होगा? ग्राउंड स्टेट। लेकिन जैसे ही क्या होगा, फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा और क्या बनेगा हमारे पास? बताओ, लो स्पिन। अरे भाई जैसे हमारे पास है तो क्या बनेगा? ये लो स्पिन में कन्वर्ट होएगा। बताओ क्या मिल जाएगा? 1A1G क्या जाएगा हमारे पास? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई? नहीं आपको समझिए। अब देखते हैं उसके टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ स्पिन स्टेट क्रॉसओवर कि भाई स्पिन स्टेट क्रॉसओवर के टिपिकल एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ स्पिन स्टेट क्रॉसओवर? देखो भाई, जो स्पिन स्टेट क्रॉसओवर है इसको काफी सारे, इसको भाई कई सारे कॉम्प्लेक्सेस को भी शो कर सकते हैं, लेकिन आपको 90% केसेस मिलेंगे पता किसके? आयरन के। आयरन 2 पॉजिटिव यानी कि D6 कॉम्प्लेक्सेस। हालांकि आपको पता हाई स्पिन लो स्पिन वही कईयों में पॉसिबल है ना? किस किस में बताओ भाई आपको? D4 D5 D6 और D7। अरे भाई D4 D5 D6 और D7 ये कॉन्फ़िगरेशंस क्या शो कर सकते हैं? हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, इनमें ज्यादातर केसेस में बताओ कौन शो करता है यहाँ पर? ये आयरन 2 पॉजिटिव, जो क्या हमारे पास D6 कॉम्प्लेक्स। तो टिपिकल एग्जांपल भी आपको किसी का, टिपिकल एग्जांपल्स भी आपको बताओ किसके मिलते हैं? आयरन 2 पॉजिटिव के। एक तो बताओ भाई यहाँ पर ये वाला कॉम्प्लेक्स है, बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे बोलो भाई, अरे भाई इसमें NCS। बोलो भाई NCS का बताओ फॉर्मल चार्ज क्या होगा हमारे पास? -1। तो आयरन क्या आ गया मेरे पास? बोलो भाई, आ गया ना? अरे भाई x + 0 - 2 = 0, x = +2। ठीक है, और दूसरा बताओ हमारे पास क्या है? बताओ NCSE, मतलब भाई आपने सल्फर की वजह आपने भाई Se ले लिया। बात आपको पहले पड़ गई भाई? अरे बोलो, तो बताओ भाई इन दोनों में क्या होता है? ये दोनों क्या शो करते हैं? तो ये तो बताओ वर्टिकली में यहाँ पर क्या शो कर रखा है? मैग्नेटिक मोमेंट। वर्टिकली यहाँ बताओ क्या है भाई? मैग्नेटिक। वर्टिकली यहाँ पर क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। नजर आपको ये? तो बोलो भाई, देखो ये क्या है? मैग्नेट। अब देखो भाई, जब टेम्परेचर कम होएगा तो पहले मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा, ऑलमोस्ट सेम रहता है। फिर एकदम से क्या मैग्नेटिक एकदम से भाई कम नहीं हुआ क्या भाई? क्या एकदम से मैग्नेटिक मोमेंट बहुत कम नहीं हो गया क्या? कैसे बताइए? बताओ कैसे कम हुआ ये? ऐसे तो क्यों कम हुआ है? और याद रखो भाई पहले इनकी टर्म सिंबल तो क्या होगा? 5T और T2G। फिर क्या हो जाएगा? 1A1G। क्यों? अभी देखो, क्योंकि आयरन 2 पॉजिटिव है तो शुरुआत में इसमें बताओ कितने एम्पेयर होंगे शुरुआत में? आयरन 2 पॉजिटिव में शुरुआत में भाई कितने एम्पेयर होंगे? बताओ। जब ये हाई स्पिन था तब तो कितने एम्पेयर थे? 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 एम्पेयर थे ना हमारे पास भाई। तो 4 एम्पेयर है, तो 4 × 4 + 2 का √BM। बताओ क्या है मेरे पास? 4 × 6 = 24, √24 बोहर मैग्नेटॉन। नहीं बता आपको तकरीबन थ्योरेटिकली में सिर्फ का निकला है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन जैसे क्या बनेगा? ये लो स्पिन। ये दोनों कहां पर? यहाँ पर आ जाएंगे भाई एकदम से। क्या भाई जब ये हाई स्पिन से लो स्पिन जाएगा
टेम्परेचर घटने पर। तो एकदम से भाई क्या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 से 0 नहीं हो जाएगा क्या? तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होना चाहिए भाई, एकदम से घटना चाहिए ना। तो भाई क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी भाई एकदम से डिक्रीज नहीं होना चाहिए क्या? अब समझ के बाद भाई कि, और ये बताओ क्या दे रखा हमने, और यहाँ बताओ क्या दे रखा ये, क्या रखा ये, यहाँ बताओ क्या दे रखा ये, टेम्परेचर। बोलो भाई, टेम्परेचर देखो कम होता है, और देखो इसके आसपास एकदम से तो क्या हुआ, ये घट गया ना। ओके ठीक है, तो ये प्रूफ है कि भाई हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर यहाँ पर होने लग रहा है। ठीक है, जो कि कैसे है, टेम्परेचर इंड्यूस्ड। और मैं आपको बताऊं भाई, ये हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर ना हो ना तो इंसान जिंदा भी नहीं रह सकता। आपको ऐसे कैसे, आप आगे जब क्या पढ़ोगे, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते आप एक बात देखोगे कि वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या होते हैं आपके 4 हेम ग्रुप होते हैं ना भाई। मायोग्लोबिन क्या होता है, एक हेम ग्रुप। हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन एक तरह से टेट्रामर। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, वहाँ पर जो पोरफायरिन रिंग सिस्टम होता है ना, उसमें आयरन क्या होता है, उसके भी थोड़ा सा क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडल में होता है, थोड़ा पिरामिडल ज्योमेट्री में होता है, तो थोड़ा सा क्या होता है ऊपर होता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और उससे भाई छठी साइट में तो उससे कौन टच होता है, अरे भाई आप आगे पढ़ोगे ना बायो इनऑर्गेनिक, वहां पर आप देखोगे, वहां पर आप एक बात देखोगे भाई कि आयरन 4 साइड से तो भाई किससे बाइंड कर रहा होता है, पोरफायरिन रिंग सिस्टम के नाइट्रोजन से। बोलो भाई, और नीचे क्या होता है, इमिडाजोल ग्रुप से। बोलो भाई, और ऊपर क्या होता है बताओ भाई, वाटर होता है, क्या होता है, वाटर। और ये आयरन क्या होता है, हाई स्पिन। आयरन क्या होता है, पहले हाई स्पिन होता है भाई। ठीक है, और ये हाई स्पिन होता है तो इस साइड से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा उसके ऊपर स्टे करता है। ठीक है बात। लेकिन जैसे ही फिर ये कौन हटता है, वाटर यहां से हट जाएगा, यहाँ पर कौन आएगा, डाई ऑक्सीजन। बेंट मोड में है, आपको पढ़ाएंगे बायो इनऑर्गेनिक ऐसा क्यों होता है। लेकिन यहाँ पर जब कौन आएगा, O2, तो O2 थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर लिगेंड होगा यहाँ पर किससे, H2O से, तो फील्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। तो जब तक क्या भाई, जब तक भाई यहाँ पर क्या है, छठा लिगेंड कौन है यहाँ पर, वाटर है, तब तक फील्ड इतना वीक है कि आयरन क्या रहता आपका, हाई स्पिन। लेकिन जैसे ही क्या होगा, O2 आएगा ना, तो फील्ड थोड़ा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई। और उस वजह से एकदम से फील्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आयरन क्या बन जाएगा, लो स्पिन। लो स्पिन बनते उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वो पता कहाँ गिरेगा, पहले वो इस, अरे वो बोलो भाई, इस पोरफायरिन रिंग सिस्टम की साइड से थोड़ा सा ऊपर था, वो एकदम से इसके अंदर गिरेगा। और फिर भाई एक फिनोमेना होती है कोऑपरेटिविटी, नाम सुना आपने भाई, अरे बोलो भाई, जैसे ये लो स्पिन के इसके अंदर गिरेगा ना, इस प्लेन के अंदर, वैसे ही ये इंफॉर्मेशन बाकी 3 हेम ग्रुप तक पहुंच जाएगी, और उनमें फिर O2 का अटैचमेंट फेवरेबल हो जाएगा। बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे बात, तो याद रखिए भाई, O2 को बाइंड कैसे करता है ये, लो स्पिन होके। तो हमारी बॉडी में लगातार क्या चल रहा है भाई, फिलहाल हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर। समझ गए बात भाई। अदरवाइज भाई जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड कैरी, सॉरी जो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं करता, वो इसी में वो इसमें उसके ऑक्सीजन कैरी करने में इसका भी एक हाथ होता है, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो इस तरीके से आ गया ना आपको ये, ठीक है। अब बताओ इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, आप बताओ, ये क्वेश्चन नेट के अंदर आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर में, जून 2015 में। ये तो कहता है द कॉम्प्लेक्स, से कहता भाई, अरे भाई आयरन का हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, मैंने आपको भी पढ़ाया था। अरे बोलो भाई, ये भी कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया था ना, आयरन का ये जो कॉम्प्लेक्स है, शोज स्पिन क्रॉस और बिहेवियर CFSE एंड म्यू इफेक्टिव। अब भैया क्वेश्चन तो गलत है, ये क्वेश्चन तो क्या है, गलत क्वेश्चन, पता गलत है ये, लेकिन नेट में आ रखा है भाई, तो क्या करें भाई, जैसा क्वेश्चन पूछा हम उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देंगे। बात आपको पहले पड़ गई भाई, लेकिन क्वेश्चन ही गलत है, पक्की बात। ठीक है, बताओ, मतलब क्वेश्चन गलत भी है, लेकिन भाई इतना गलत नहीं कि भाई इसके ऊपर मतलब भाई हम ये कह दें कि आंसर हम ठीक नहीं कर सकते, इसका आंसर मैच नहीं कर सकते। ओके, ये कहता भाई कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बताओ क्या शो करता है, स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर। तो कहता है ये बताओ म्यू इफेक्टिव 250 पे, और आप ये बताओ भाई CFSE और म्यू इफेक्टिव क्या होंगे। ये कहता है, ये बताओ आप मुझे भाई 250 पे और
150 पे, क्या क्या बोला इसने, ये कहता 250 और 150 पे। ये बताओ भाई CFSE और म्यू इफेक्टिव क्या होंगे। CFSE बतानी है प्लस क्या बताना है, म्यू इफेक्टिव। मैंने भाई क्या बोला है, ये क्वेश्चन गलत क्यों है अभी बताएंगे आपको। भाई एक तो क्या है 250 पे, हमको पता 250 पे क्या हो, ये हाई स्पिन, और 150 पे क्या हो जाएगा बताओ, लो स्पिन। तो 250 पे इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे हाई स्पिन मोड में, और 150 पे कैसे भर जाएंगे तो भाई बोलो भाई लो स्पिन मोड में। तो 250 पे आप बताओ इसको इसमें कैसे भरोगे। जैसे क्या है D6 है, इसमें आयरन क्या D6 में है, आयरन 2 पॉजिटिव, क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब बताओ लो स्पिन में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6, isn't it? भाई कोई क्वेश्चन नेट में गेट में इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेट और गेट में दुनिया भर के क्वेश्चन क्या रखें गलत, और जिनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। समझ की बात भाई। अरे क्वेश्चन बिल्कुल ही आंसर गलत हो जाए ना तभी कोई कमेंट कर भाई को केस करते हैं, नहीं तो कई क्वेश्चन ऐसे ही मतलब चल जाते हैं। समझ बात, अरे कम चल जाता भाई। ये क्वेश्चन गलत कैसे है आप बताओ। यहाँ पर आप बताओ पहले भाई, यहाँ पर म्यू इफेक्टिव क्या है बताओ, स्पिन ओनली वैल्यू बताओ, स्पिन ओनली। मुस्कान यहाँ बताओ भाई स्पिन ओनली वैल्यू क्या आएगी इस केस में बताओ। यहाँ पर 4 एम्पियर है, तुम क्या बोलेंगे, अरे भाई n इंटू n+2 से निकाल लो BM। 4 एम्पियर है, 4 और 2 6, कितना आ गया √24। हम क्या बोलेंगे √24 BM, तो यहाँ आ गया। ओके भाई तो ठीक है, स्पिन ओनली आ गया। और यहाँ पर तो क्या आएगा हमारे पास 0 एम्पियर है, क्या आएगा 0 BM, क्या आएगा भाई। तो हमको पता म्यू इफेक्टिव क्या होनी चाहिए हमारे पास, √24 एंड 0। देखो कहाँ पर आपको √24 और 0 मिलते हैं, √24 0 √24 0, बोलो भाई कहाँ पर है। अच्छा भाई तो √24 क्या होता है 4.9 के आसपास भाई, तो 4.9 और 0 भाई, ये 4.9 0 4. ठीक है, बस एक ही आंसर है भाई, म्यू इफेक्टिव से आंसर आएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन भी सही सेट नहीं करना आ रहा, अरे कंफ्यूज कर सके भाई। हमने CFSE निकालने की हमको जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि म्यू इफेक्टिव क्या रखे हमारे पास भाई बताओ म्यू इफेक्टिव क्या रखे 4.90 एंड 00 BM, isn't it? अरे भाई आसान है, मुश्किल ये नहीं है ना आपको ये। लेकिन भाई ये क्वेश्चन गलत क्यों है। अच्छा इसमें देखो, इसने CFSE क्या बोली है। पहली बात तो भाई CFSE में क्या ना था नेगेटिव, बोलो भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो पहले CFSE में क्या होना चाहिए था नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात इसने क्या बोला है बताओ, अरे बोलो -0.4 डेल्टा हो, और ये क्या है 2.4 डेल्टा हो। अरे 0 भैया तो टाइप में मिस्टेक है, चलो नेगेटिव लिखा हो ना यहाँ पर, अगर नेगेटिव देखो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखो भाई जो ये है हमारे पास, यहाँ बताओ CFSE क्या आएगी, बताओ क्या आएगी। तो भाई आपको बताइए ये कितना नीचे था -0.4, तो 1 2 3 4 इंटू भाई ये क्या आएगा 4 इंटू -0.4 डेल्टा हो, और प्लस 2 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा हो। तो 4 तो 16 6 दूनी 12, क्या आया -0.4 डेल्टा हो आ गया इसमें भाई क्या CFSE। अब यहाँ भाई क्या यहाँ पर 2 पेयरिंग नहीं रखी, क्या पेयरिंग है यहाँ पर, यहाँ क्या आएगी 6 चौक 24, यानी -2.4 डेल्टा प्लस 2p भी तो लिखना पड़ेगा, बोलो भाई नहीं समझे बात भाई। ये तो शायद ये तो भाई टाइप हुई, तो 2.4 तो मान लिया भाई अगर मान लिया पेपर में माइनस लिखा भी हो, लेकिन यहाँ पर भाई p बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, प्लस 2p। बात आपको पहले पड़ गई भाई, लेकिन आंसर तो आपका क्या ना भाई कि नहीं आया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।